आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 17वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 16 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। पुलकित डॉक्टर के केबिन से बाहर निकला। उसके दिमाग में फ़िलहाल कई बातें एक साथ चल रही थी। वह सब सोच सोच कर काफ़ी परेशान था, पर कहीं न कहीं उसे अभी एक तसल्ली भी मिली थी कि चहक फ़िलहाल ठीक है, जो कि इस समय उसके लिए फ़िलहाल चल रही परेशानियों के बीच एक ठंडी हवा के झोंके की तरह था। वह जैसे ही बाहर निकला, उसने शंकर को बुलाकर कहा, शंकर गाड़ी निकालो। सर आप कहीं जा रहे हैं क्या? चहक की हालत कैसी है अभी? डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ वह अब ठीक है, हमें फ़ौरन कमिश्नर ऑफिस के लिए निकलना होगा। कमिश्नर ऑफिस? अभी सर, अचानक सब ठीक तो है ना? हाँ लगता तो शायद सब ठीक ही है। मेरे पास उनकी कॉल आई थी, उन्हें अर्जेंटली मुझसे कुछ बात करनी है, तो तुम गाड़ी निकालो। और हाँ, मैंने फीमेल कांस्टेबल्स के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? हाँ सर, वह तो कब की आ गई है, शायद आपने ही ध्यान नहीं दिया है। अच्छा, उन्हें यहाँ चहक के साथ ही रहने दो और माथुर से कहो कि वह शांति भवन पहुँचे और उससे कहना कि वह ध्यान रखे कि वहाँ पर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, अंदर कोई ना जाने पाए। जब तक इस केस के बारे में हमें कुछ पता न चले, हमें खास सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ठीक है सर, मैं उन्हें अभी इन्फॉर्म करके आया। हाँ मैं तुम्हारा नीचे इंतज़ार कर रहा हूँ। कहते ही पुलकित वहाँ से इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़ा। एक बार चहक को देखने की लालसा उसे वहाँ खींच लाई। उसे वह दोनों फीमेल कांस्टेबल्स माधुरी और वीना खड़ी हुई दिखी। उन्होंने पुलकित को सैल्यूट किया। पुलकित ने उनसे कहा, चहक का खास ध्यान रखना है तुम्हें। तुम दोनों की आंखों से वह एक पल भी ओझल ना होने पाए। और हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉल कर लेना। माधुरी यह सब सुनकर बोली, सर आपको हमारे रहते यहाँ कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है कहकर वह कुछ मिनट तक चहक को बाहर से खड़ा होकर ही देखता रहा, लेकिन फ़ोन बजने से उसकी तंद्रा टूटी, जो कि शंकर उसे कर रहा था। इसलिए वह बिना फ़ोन उठाए सीधा नीचे आ पहुँचा। शंकर वहाँ पहले से ही खड़ा था। फिर दोनों ही गाड़ी में बैठकर सीधा कमिश्नर ऑफिस की तरफ बढ़ गए। कमिश्नर ऑफिस पहुँचने पर पुलकित ने शंकर से कहा, तुम यही वेट करो, मैं अभी कमिश्नर सर से मिलकर आता हूँ। ठीक है सर, जैसा आप कहें। पुलकित सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए मन से काफ़ी बेचैन था। आगे बढ़ते हुए उसके मन में कई ख्याल थे। आखिर सर को मुझसे क्या अर्जेंट बात करनी है, सोचता हुआ वह सीधा सीढ़ियों से कमिश्नर ऑफिस के सामने पहुंच चुका था। उसने अपने आप को संभालते हुए दरवाजे को नॉक किया और बोलने लगा, मे आई कम इन सर? अंदर से एक दमदार आवाज़ आई, यस कम इन। पुलकित अपने कदमों की आहट को धीमा करते हुए अंदर पहुंच गया। पहुंचते ही उसने कमिश्नर को सैल्यूट किया। फाइलों में लगे हुए कमिश्नर सर पुलकित की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मुस्कुराते हुए उन्होंने पुलकित से कहा, जनाब बैठिए। कमिश्नर के साथ सामने रखी हुई चेयर को पीछे करते हुए वह उस पर बैठ गया। कमिश्नर यानी श्रीवास्तव सर ने पुलकित से कहा, कैसे हैं जनाब? जी सर, मैं बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। जी हमारा क्या है, हम तो सदाबहार हैं। कहते हुए वह मुस्कुराने लगे। श्रीवास्तव जी स्वभाव से काफ़ी मिलनसार थे। उन्हें अपने बड़े ओहदे का तनिक भी घमंड नहीं था। वह सबसे बड़े प्यार से बात करते थे, इसलिए उन्हें सब पसंद करते थे। पुलकित आज कमिश्नर से पहली बार मिल रहा था, क्योंकि इससे पहले वह दूसरी जगह पोस्टेड था। यहाँ आने के बाद चहक के कारण वह इतना बिजी हो गया था कि उसे किसी और से मिलने का समय नहीं मिला। जिस दिन पुलकित ने थाने में ड्यूटी ज्वाइन की थी, उसी दिन उसे वहाँ चहक मिली थी। शायद इनका यह किस्मत कनेक्शन ही तो था कि इतने साल दूर रहने के बाद जब पुलकित यहाँ वापस आया तो उसका सबसे पहले चहक से मिलना हुआ था। ना जाने इसका यह मिलना अब पुलकित के लिए उसकी ज़िंदगी में क्या रंग लाएगा। मुस्कुराते हुए श्रीवास्तव जी पुलकित से आगे बोले, और जनाब, आपके यहाँ आए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन आपने यहाँ आकर हमसे मुलाकात भी नहीं की। जी सर, मैं बस आने ही वाला था। अरे जनाब, हम तो मजाक कर रहे थे, आप तो सीरियस हो बैठे। एक बार अपनी शक्ल तो देखिए, 12 बज रहे हैं। कहते हुए वह खिलखिला उठे। पुलकित विचलित तो पहले से ही था, और अब उनको ऐसे हंसते हुए देखकर वह भी बुझी सी हंस दिया और आगे कहने लगा, सर आप मुझसे कुछ अर्जेंट बात करने वाले थे। अरे हाँ, वह तो मैं तुम्हें बताता ही हूँ, लेकिन उससे पहले यह बताओ कि पुलिस स्टेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? नहीं सर, आपके रहते हमें कोई दिक्कत हो सकती है क्या? अब इतना भी नहीं चढ़ाइए, सबका ध्यान रखना ही तो फ़र्ज़ है हमारा। अरे नहीं सर, यह तो आपका बड़प्पन है। अच्छा जी, तो बताओ कैसा लग रहा है यहाँ पर? सर सब बढ़िया है, काफ़ी कोऑपरेटिव हैं सभी, इस वजह से तुमने आते ही केस संभाल लिया, क्या बात है?
अरे नहीं सर, वह तो। अच्छा छोड़ो, मैंने तुम्हें यहाँ इस केस के सिलसिले में ही बुलाया है। जी कहिए सर। अब पुलकित, जैसा कि तुम उस केस से जुड़ ही चुके हो, तो तुम्हें पता ही है कि इस केस में चहक गिल का नाम ही सामने आ रहा है। बट सर, जरूरी नहीं है यही सच हो, पर सारे एविडेंस तो उसके खिलाफ ही है ना भी। पर जब तक चहक सही सलामत होकर अपना जवाब ना दे दे, या फिर इस केस से रिलेटेड कोई भी चश्मदीद गवाह जब तक हमें नहीं मिलता, तब तक हम कुछ कह भी क्या सकते हैं। पुलकित, मीडिया का हाल तो तुमने देख ही लिया है। उन्होंने इस केस को कितना उछाल दिया है। गिल्स का नाम इस केस से जुड़ चुका है। और तो और चौधरी फैमिली भी तो इन्वॉल्व है इसमें। देखो, अब यह केस हमारे लिए दिन प्रतिदिन एक नई चुनौती बनता जा रहा है। तो हमारे लिए अच्छा यही है कि हम इस केस को जल्दी से जल्दी निपटाकर बंद करें। अब जब चहक मेन कातिल के तौर पर सबके सामने आ ही रही है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते कि तुम सारे एविडेंस को कलेक्ट करके सीधा कोर्ट में पेश करो, ताकि जल्दी से जल्दी यह केस रफा दफा हो सके। ऊपर से काफ़ी प्रेशर है। मेरा मतलब तुम समझ ही रहे हो ना। सर, मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ, पर आप भी तो समझिए, जब तक उस लड़की की हालत ठीक नहीं हो जाती, तब तक केस में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इस समय उसका ठीक होना उसके लिए ही नहीं, बल्कि हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। वैसे भी उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से हम इस केस को सिर्फ एक ही डायरेक्शन से देख पा रहे हैं। ज़रूरत है हमें दूसरे डायरेक्शन पर भी ध्यान देने की। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि हमारे सारे एविडेंस उसके खिलाफ है। पर जब तक सिक्के के दोनों पहलुओं को ना देख ले, तब तक हम कुछ कह भी तो नहीं सकते हैं। मैं किसी भी बेकसूर को सजा नहीं होने दूंगा। पुलकित, मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि मैं सारी बातें समझा सकूं। अगर तुम्हें मेरी बात सीधे सीधे समझ आई हो तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें यह ऑर्डर देता हूँ कि इस केस को जल्दी से जल्दी रफा दफा करो। इससे में तुम्हारी और हमारी डिपार्टमेंट की भलाई है। मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, समझे। अब तुम्हें बस अपने काम पर लगना है, जो अभी तुम्हें बताया है। पुलकित उस समय उनसे कोई बहस नहीं करना चाहता था, तो वह ठीक है कहकर उनको सैल्यूट करके बाहर आ गया। उनके रूम में अंदर जाने के समय उसकी जो मानसिक हालत थी, वह बाहर आने के बाद और भी ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी। वह सोच रहा था कि उसकी लाइफ में एक परेशानी तो खत्म नहीं होती और दूसरी सामने आ खड़ी होती है। अभी तक तो मेरे लिए चहक का ठीक होना ही सबसे बड़ी बात थी, लेकिन अब तो मुझे इन सब चीज़ों से भी निपटना पड़ेगा। ओह गॉड, मैं कर भी पाऊंगा क्या यह सब। इसी कसमकस में डूबा हुआ पुलकित शंकर के सामने आ पहुंचा। शंकर पुलकित को ऐसे खोए हुए देखकर बोला, सर, सब ठीक तो है ना। क्या कहा श्रीवास्तव सर ने। फिलहाल तो सब ठीक है शंकर, पर पता नहीं कब तक ठीक रहेगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। शायद मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं समझा पाऊँ। चलो तुम गाड़ी स्टार्ट करो। अरे हाँ सर, याद आया, जब आप अंदर गए हुए थे तो पुलिस स्टेशन से कॉल आई थी कि चहक के हस्बैंड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। तो आप पुलिस स्टेशन चल रहे हैं ना। हाँ चलो रिपोर्ट देखते हैं, शायद उस रिपोर्ट से कुछ मदद मिल सके। पुलकित और शंकर पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। पुलकित वहां से सीधा अपने केबिन की तरफ बढ़ गया और वहां जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। वह वहां रखी केस फाइल्स को खोलकर देखने लगा। कुछ देर बाद शंकर पोस्टमार्टम वाली फाइल को लेकर पुलकित के केबिन के दरवाजे तक पहुंचकर बोला, मैं आई कम इन सर। उसने उसे अंदर आने की परमिशन दी। उसके हाथ में फाइल देखकर उसने उससे सवाल किया, यह कौन सी फाइल है। सर, वही जिसे आप ढूंढ रहे हो, मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाली फाइल है क्या यह। यस सर, कहते हुए उसने वह रिपोर्ट पुलकित को देते हुए एक भी पल की देरी न की और पुलकित उसे खोलकर बड़े ध्यान से पढ़ने लगा। रिपोर्ट पढ़ने के दौरान उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे, जिससे परेशानी जैसा भाव साफ साफ नजर आ रहा था। शंकर उसे इस तरह देखते हुए पूछने लगा, सर, क्या लिखा है इसमें, कोई खास बात पता चली क्या। तभी उसने रिपोर्ट को झटके से बंद करते हुए शंकर की तरफ देखते हुए कहा, शंकर, इस रिपोर्ट के मुताबिक तो हर एंगल से यह मर्डर साबित हो रही है। इसके फिंगरप्रिंट भी मैच हो गए हैं। रिवॉल्वर भी चीख चीख कर यही कह रही है। और हाँ, वह मेड, क्या नाम था उसका। अपने दिमाग पर जोर देते हुए पुलकित ने शंकर से पूछा, सर, उसका लक्ष्मी नाम था। उसी ने जैसे जैसे बताया था सब उसी के अकॉर्डिंग मैच होता दिख रहा है। मतलब सर, साफ साफ शब्दों में कहूँ
तो उसकी गोली मारकर हत्या हुई है। रिपोर्ट के अनुसार वारदात की जगह से जो पिस्टल चहक के हाथ में मिली थी, उसी पिस्टल से गोली चलाई गई है। अगले ही पल शंकर ने पुलकित से पूछते हुए कहा, फिर तो इसमें कोई शक नहीं है कि चहक ने ही अपने पति का मर्डर किया है। शंकर की बात सुनकर पुलकित ने कहा, यह चंद कागज ही तो है, आखिर यही तो साबित कर रहे हैं, पर मैं कभी नहीं मान सकता। यह सब मेरा दिल अभी मुझसे पूछ रहा है कि क्या वह किसी का खून कर सकती है, क्योंकि जिस चहक को मैं जानता था वह तो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। और अगर मैं एक पल के लिए मान भी लूँ कि चहक ने ही असल में खून किया है, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसकी कोई मजबूरी रही होगी। उसकी हालत साफ साफ बता रही है कि कुछ न कुछ तो गलत हुआ है उसके साथ, पर क्या, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पुलकित की बात को सुनने के बाद शंकर ने कहा, सर, मजबूरी जो भी रही हो, पर सजा तो उसे ही मिलेगी, क्योंकि फिलहाल तो सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। और रही बात उसके हालातों की, तो कोई भी किसी को इतने बड़े गुनाह करने के बाद उसे कोई इनोसेंट की नज़र से नहीं देखेगा, और कोर्ट भी उसके खिलाफ ही फैसला सुनाएगी। पुलकित ने शंकर की बात सुनते हुए उससे कहा, हाँ, अगर यही सब कोर्ट में पेश होगा तो कोर्ट उसके खिलाफ ही फैसला सुनाएगी, लेकिन मैं भी अपनी कोशिश जारी रखूंगा। उसे बेगुनाह साबित करने में मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा। वह इतना कह ही रहा था कि एकदम से पुलकित का फ़ोन वाइब्रेट हुआ और वह फ़ोन उठाकर कुछ पल फ़ोन पर बात करने के बाद शंकर से बोला, शंकर, यह सब छोड़ो, फ़ौरन गाड़ी निकालो। सर, आप अचानक इतनी हड़बड़ाहट में क्या हुआ? सब बताता हूँ, पर उससे पहले तुम जल्दी से गाड़ी निकालकर हॉस्पिटल चलो। शंकर पुलकित के कहे अनुसार गाड़ी स्टार्ट करके हॉस्पिटल की तरफ मोड़ लेता है। जैसे ही गाड़ी हॉस्पिटल के दरवाजे पर पहुंची, वह तुरंत गाड़ी में से निकलकर अंदर की तरफ भागता है और फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचकर देखता है कि चहक के वार्ड के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रखी है और वार्ड के अंदर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। यह आवाज़ पुलकित के लिए कुछ जानी पहचानी सी थी। उसने आव देखा न ताव और भीड़ में से निकलकर सीधा वह वार्ड के अंदर चला आया। जैसे ही वह अंदर आया, उसकी नज़र चहक पर पड़ी और उसको देखते ही उसके पैर एकाएक वहीं रुक गए। उसने देखा कि चहक बेकाबू हालत में अपने हाथ पैर चला रही है और वहां मौजूद डॉक्टर और नर्स सब उसे काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। वार्ड बॉय ने उसके हाथ पैर काफ़ी मशक्क़त के बाद पकड़ रखे हैं। पुलकित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। तभी उसने देखा कि बाहर से एक डॉक्टर हाथ में एक इंजेक्शन लिए चहक की तरफ तेज कदमों से बढ़ रही है और वह चहक के हाथ पैर चलाने के बावजूद डॉक्टर ने पूरी फुर्ती से चहक के हाथ पर इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद कुछ पल तो चहक अपने हाथ पैर चलाती रही, पर थोड़े समय बाद उसकी ताकत हल्की पड़ गई और कुछ ही समय में वह फिर से बेहोश हो गई और जो आखिरी शब्द उसके मुंह से निकले थे वह थे, कोई तो मुझे बचा लो, मैं ऐसे नहीं जी सकती। पुलकित ने जब उसके यह शब्द सुने तो उसकी रूह अंदर तक कांप गई। उसने अपनी भावनाओं को काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की। डॉक्टर ने वार्ड से बाहर आते हुए पुलकित से कहा, बाहर आइए। इतना सुनते ही पुलकित डॉक्टर के पीछे पीछे बाहर आ गया। डॉक्टर ने पुलकित की तरफ देखा और कहा, आपने अभी के सारे हालात देखे, इसकी हालत काफ़ी गंभीर है। अब इसका इलाज हमारे हाथ में नहीं है। मतलब आप डॉक्टर होकर ऐसा कैसे कह सकती हैं? देखिए, मेरा मतलब यह नहीं है। चलिए, मैं आपको सब समझाती हूँ, लेकिन यहाँ नहीं। आप मेरे साथ केबिन में चलिए। वहाँ से दोनों केबिन में पहुँच गए। वहाँ बैठने पर डॉक्टर ने बोलना शुरू किया, देखिए, मैं कल डॉक्टर अवस्थी से फ़ाइल लेकर चहक की फ़ाइल पढ़ी और उसके केस के बारे में डिटेल डिस्कशन भी की थी। इसलिए मैं आपसे यह कह रही हूँ कि मैं इसका इलाज नहीं कर पाऊँगी। पुलकित ने डॉक्टर की बात सुनकर कहा, मैम, आप सीधे सीधे कहिए, क्या बताना चाह रही हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप शायद अब तक जान ही गए हैं कि चहक एक ड्रग एडिक्ट है, जिसके कारण उसकी फ़िलहाल ऐसी हालत बन चुकी है। आप यह चाह रहे हैं कि यह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, तो हमें इसकी ड्रग्स की लत को ख़त्म करना होगा। लेकिन अगर हम ऐसा करने के लिए अगर कुछ मेडिसिन देकर इसे रोक भी पाए, तो इसमें बहुत जोखिम भी हो सकता है। मैं चाहती हूँ कि इसे डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर भेजूँ, पर डॉक्टर, परवर को रहने दीजिए। आप बेफिक्र रहिए। मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी, पर मेरा यकीन मानिए, यही एकमात्र चहक का इलाज हो सकता है और जितनी जल्दी वहाँ इसको ले जाएंगे, उतनी ही जल्दी शायद यह ठीक हो जाएगी। पुलकित डॉक्टर की बात सुनने के बाद कहा, डॉक्टर, अगर आपके अनुसार चहक को डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर ही ठीक कर सकता है, तो मैं इसमें कोई देरी नहीं करूँगा
और जल्दी से जल्दी इसको वही शिफ्ट कर देता हूँ। तभी डॉक्टर ने कहा, अब आपने इसे वहाँ शिफ्ट करने की सोच ही ली है तो मैं जल्दी से जल्दी पेपर तैयार करवा देती हूँ। आप पेपर वर्क ख़त्म करके चहक को वहाँ ले जा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, पर क्या अभी मैं चहक से मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा, वह अभी बेहोश है तो अभी आप मिल सकते हो, पर काफ़ी ध्यान से। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ बोलकर वह डॉक्टर से इजाज़त लेकर चहक के पास चला आया और उसके पास वाली चेयर पर बैठ गया। ना चाहते हुए भी वह चहक की तरफ देखकर रो पड़ा, पर खुद को संभालते हुए कुछ ही पल में वह अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसे चहक द्वारा कही गई बात याद आ गई। तो उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके हाथों पर रखा और उन्हें सहलाते हुए कहा, यह समय घबराने का बिल्कुल भी नहीं है चहक, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। जाओगी का क्या मतलब? तुम्हें ठीक होना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें पहले जैसे खिलखिलाते हुए देखना चाहता हूँ, ना कि ऐसे मुरझाए हुए, और इसके लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार हूँ। चहक अभी भी बेहोशी थी। उसने चहक के माथे से होकर उसके बालों तक हाथ फेरते हुए उसे कुछ पल ऐसे ही बड़े प्यार से देखता रहा। तभी कमरे में बाहर से किसी के कदमों के आने की आहट सुनाई दी। वह आहट रूम की तरफ ही बढ़ती हुई नजर आ रही थी। वह एक वार्ड बॉय था जो कि पुलकित को यह बताने आया था कि पेपर्स पर आपके साइन चाहिए, जिसके लिए आपको रिसेप्शन पर जाना पड़ेगा। पुलकित यह सुनकर चहक के हाथों से अपना हाथ निकालता है, एक बार और उसे प्यार भरी नज़रों से देखता है। वार्ड बॉय पुलकित का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए बोलता है, तो चलें सर? हाँ, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। वार्ड बॉय वहाँ से बाहर आ गया और पुलकित भी ना चाहते हुए उसके पीछे बाहर की तरफ बढ़ गया। वार्ड बॉय वहाँ जाकर चहक के फाइल के बारे में सब बात करके वहाँ से चला गया। रिसेप्शन पर पहुंचकर पुलकित ने कहा, जी कहिए, कहाँ साइन करना है? रिसेप्शन पर बैठा हुआ शख्स पुलकित की तरफ देखते हुए बोला, आप चहक के परिवार से क्या लगते हैं? पुलकित उसकी तरफ देखते हुए कुछ पल सोचते हुए कहा, जी मैं इनके परिवार से नहीं हूँ। तो फिर क्या इनके परिवार से यहाँ पर कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। मैं इस केस को देख रहा हूँ। आई एम इंस्पेक्टर पुलकित। क्या? इंस्पेक्टर पुलकित? रिसेप्शन पर बैठा शख्स इंस्पेक्टर सुनते ही फौरन पेपर पुलकित के हाथ में पकड़ा देता है और पुलकित सारा फॉर्म भरने के बाद साइन कर देता है। दूसरी तरफ रूम नंबर 215 में से एक नर्स भागते हुए डॉक्टर के पास आई और उनसे कहा, सर 215 रूम वाले पेशेंट को होश आ गया है। क्या? डॉक्टर ने जब यह सुना तो उसकी आंखें चमक उठी और वह आगे बोला, तुम सही तो कह रही हो ना? रूम नंबर 215 वाला ही ना? जी हाँ डॉक्टर, वही पेशेंट जो कई साल पहले से कोमा में है। आज उसने अपनी आंखें खोली है। चलो, यह तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। फौरन उसके घर वालों को इन्फॉर्म करो, वह भी काफ़ी खुश हो जाएंगे। ठीक है, मैं चौधरी साहब के घर फ़ोन मिला देती हूँ और उनको बता देती हूँ कि उनके बेटे को होश आ गया है। आज वह यह सुनकर बहुत खुश होंगे। चलो पहले पेशेंट से मिल लेते हैं, कहकर डॉक्टर और नर्स रूम नंबर 215 की तरफ बढ़ गए। उस पेशेंट को अभी अभी होश आया था। वह उस रूम के चारों ओर देख रहा था। उसकी आंखें उस वक्त बहुत कुछ सवाल कर रही थी। तभी डॉक्टर ने उसकी नज़रों को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, तुम इस वक्त हॉस्पिटल में हो और यह बहुत खुशी की बात है कि तुम्हें होश आ गया है। पेशेंट ने कहा, मैं और हॉस्पिटल में क्यों? मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, आप अभी हॉस्पिटल में हो और आपको यहाँ शिफ्ट किए कई साल हो चुके हैं। आप कई सालों से कोमा में हो, हॉस्पिटल के अंदर ही थे। आपकी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दिया है, वह अभी बस आते ही होंगे। मैं और कोमा में? वह यह सोच सोचकर अपने दिमाग पर जोर देने लगा। उसके दिमाग पर जोर देता देख डॉक्टर ने कहा, आप अपने दिमाग पर कोई ज़्यादा जोर मत दीजिए, अभी आप तो ठीक हुए ही हैं, आप बस आराम कीजिए। तभी कुछ देर बाद हॉस्पिटल के रूम नंबर 215 में कोई आया। डॉक्टर ने पीछे मुड़कर खुशी से कहा, अरे चौधरी साहब, देखिए आपके बेटे को होश आ गया है। जानते हैं आप सबके दिमाग में भी बहुत सवाल चल रहे हैं कि चहक की ऐसी हालत कैसे हुई, उसने पुलकित से शादी क्यों नहीं की, ऐसी क्या वजह रही कि एक साथ होने के बावजूद दोनों को अलग होना पड़ा। अगर पुलकित ने चहक से शादी नहीं की तो पुलकित की बेटी जानू कहाँ से आई? अगर चहक ने किसी और से शादी की तो उसका खून क्यों किया? चहक ने किससे शादी की? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए और कहानी को और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं एक बार फिर आपको 5 साल पहले लिए चलती हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले के पार्ट्स पढ़ लें ताकि आगे की कहानी समझ आ सके। 5 साल पहले
रिया ने पुलकित को बताया कि चहक का कुछ अता पता नहीं है, तो उसने सिद्धार्थ से उसके बारे में पता करने के लिए कॉल किया। पुलकित ने जब सिद्धार्थ को बताया कि चहक कहीं मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ है, यह सुनते ही सिद्धार्थ के भी होश उड़ गए। वह अपने दिमाग पर जोर डालते हुए सोचने लगा, आखिर यह चहक कहाँ जा सकती है? मुझे तो इसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा तो पता भी नहीं है, मैं कहाँ ढूंढूं इसे। वहीं दूसरी तरफ पुलकित भी काफ़ी परेशान होकर अपने रूम में यही सब सोच रहा था कि तभी उसके कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान होकर कहा, कुणाल, तुम यहाँ? हाँ भाई, मुझे देखकर इतना बड़ा शॉक्ड क्यों लगा तुम्हें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तू बता यहाँ कैसे? वह मुझे रिया की कॉल आई थी कि चहक कहीं नहीं मिल रही है, तो मुझे आज कॉलेज में हुई बात याद आई। उसने आज हमसे कहा था कि वह तुझे अपने अंदाज में स्पेशल थैंक यू बोलेगी, तो मैंने सोचा वह यही होगी, इसलिए मुझे लगा शायद वह तेरे साथ ही होगी। क्या मुझे वह थैंक यू बोलने वाली थी? पर किस लिए? वह जो तेरी वजह से उसके इंटरनल में इतने अच्छे मार्क्स आए ना, इसलिए। पर वह तो मेरे साथ नहीं है। यहाँ पर नहीं है तो कहाँ है? वह मुझे भी नहीं पता। कब से मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि वह कहाँ जा सकती है। कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। कुणाल, गिन्नी से बात हुई तेरी? हाँ भाई, मैंने गिन्नी से भी इस बारे में बात की, लेकिन वह वहाँ भी नहीं है। वैसे भी जितना हम उसे जान पाए हैं, वह ज़्यादा कहीं बाहर भी नहीं निकलती है। यही तो, तभी मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अंधेरा छाने लगा है चारों तरफ, पर इस लड़की का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। कहीं वह उस दिन की तरह किसी मुसीबत में तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कम डाउन ब्रो। कुणाल का इतना कहना था कि उसका फ़ोन बजा। कुणाल ने जब फ़ोन देखा तो कोई अननोन नंबर डिस्प्ले हो रहा था। वह तो उसे काटने ही वाला था कि तभी पुलकित ने उसे ऐसा करने के लिए मना किया और बोला, शायद चहक का तो नहीं। कुणाल पुलकित के हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ भाई, हो सकता है। कहते हुए उसने झट से फ़ोन उठा लिया और बोला, हेलो। हेलो कुणाल। हाँ, मैं कुणाल ही बोल रहा हूँ, पर आप कौन बोल रहे हो? वाह बेटा, अब तुम्हें मुझे अपना इंट्रोडक्शन भी देना पड़ेगा। मेरी आवाज़ ही काफ़ी नहीं है क्या तुम्हारे लिए? आखिर तुम मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो? मैं तो तुम्हें अभी तक नहीं भूला। कुणाल को जय की आवाज़ जानी पहचानी लगी, इसलिए वह अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए बोला, जय, तू? चलो अच्छा है, कम से कम तुमने मेरी आवाज़ तो पहचान ली। हाँ, मैं इतनी फटीचर आवाज़ को कैसे भूल सकता हूँ भला? कुणाल ने अपना जवाब देते हुए उसे कहा, तूने मुझे कॉल क्यों किया? मेरे पास तेरे से बात करने के लिए कोई फालतू टाइम नहीं है। अच्छा, फालतू टाइम नहीं है तेरे पास? तो मेरे पास कौन सा है? मैंने तो तेरे भले के लिए ही कॉल किया है। अब नहीं सुनना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, मैं भी कौन सा मरे जा रहा हूँ। पुलकित ने उसकी कलाई को पकड़ते हुए उसे बात करने के लिए इशारा किया, तो कुणाल समय की नज़ाकत समझते हुए जैसे बोला, अच्छा रुको रुको, क्या कहना चाहते हो? सुन रहा हूँ, बोलो। हाँ, समझदार हो, सुनो। तुम सब मिलकर फ़िलहाल उस चूहिया को ढूंढ रहे हो ना, तो मैंने तुम्हें उसी के बारे में बताने के लिए कॉल किया है। जय, तुझे चहक के बारे में पता है? हाँ, पता ही नहीं, बल्कि मैं ही तो वह जहाँ है उसे वहाँ पहुँचाया है। चहक का नाम सुनते ही पुलकित ने कुणाल के हाथ से फ़ोन छीन लिया और उस पर तेज आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा, यह क्या किया तुमने उसके साथ? अरे वाह, तुम दोनों तो साथी हो। चलो, यह भी बढ़िया है। तो तुम दोनों को जानना है कि चहक है कहाँ? अगर मैं तुम्हें बता दूंगा कि वह कहाँ है, तो तुम क्या ढूंढोगे? कुछ काम तो तुम भी करो। पुलकित ने यह सुनकर गुस्से में कहा, जब मैं तेरे से पूछ रहा हूँ कि चहक कहाँ है, तो सीधा सीधा बता दे, वरना? वरना क्या? वरना जो तू अब ऐसे हंस रहा है, वह तू आगे कभी नहीं हंस पाएगा, क्योंकि जहाँ तू अभी है ना, वही आकर मैं तेरी यह बत्तीसी तोड़ दूंगा। अपना चेहरा देखने में भी शर्म आएगी तुम्हें। ओएमजी, गुस्सा क्या बात है? जय, अरे अक्ल का इस्तेमाल करो, बल का नहीं। मेरा क्या है, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, मेरा हस्र जो भी करो वह कर लेना, पर पहले उसे तो बचा लो जो तुम्हारे लिए तड़प रही है। पता नहीं कब तक तड़पेगी। यह कहकर जय जोर जोर से हंसने लगा। पुलकित ने लाचार होते हुए फिर से जय से पूछा, देख जय, मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ, मुझे पता है कि तू जानता है कि वह कहाँ है, बता दे। जय ने हंसते हुए कहा, कितना सुकून मिल रहा है तुम लोगों को यहाँ तड़पते हुए और उस चहक को वहाँ तड़पते हुए देखकर। वैसे मैं बताने वाला तो नहीं था, मज़ा जो आ रहा था, पर तू इतना पूछ रहा है तो चल एक क्लू देता हूँ। वह वहाँ है जहाँ शुरुआत हुई जंगे मैदान की। ना मैं भूला ना तुम भूले, रोज मिले रोज बिछड़े। अब देख, क्लू भी दे दिया। मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ
जितना तुम मुझे समझते हो। अब ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो अपनी चहक को। यह सुनकर पुलकित ने दांत पीसते हुए कहा, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद जय ने कुछ नहीं कहा और हंसते हुए फोन कट कर दिया। फोन नीचे रखने के बाद उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खुद से कहा, अब आएगा मजा। ज्यादा ही शौक चढ़ा था ना मेरे भैया से दोस्ती करने का, उसी की वजह से भैया ने मुझ पर हाथ उठाया था। अब पूरी रात यही बंद रहेगी ना, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। जब उस जगह उसको कोई नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि मैंने उसको छुपाया ही ऐसी जगह है जहां इनमें से कोई कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। जय पुलकित के बताए क्लू के बारे में सोच रहा था, तभी कुणाल ने उसे सोचता देखकर उससे पूछा, जय ने कुछ बताया चहक के बारे में कि वह कहाँ है? नहीं भाई, बताया तो नहीं। हाँ, पर उसने एक क्लू दिया है। कैसा क्लू? पुलकित ने क्लू को सोचते हुए कहा। कुछ ऐसे कहा, शुरुआत हुई जहाँ जंगे मैदान की, ना वह भूला ना हम भूले, रोज मिले रोज बिछड़े। क्या बकवास क्लू दिया है, ऐसा कौन देता है? उस जय के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बस एक बार चहक मिल जाए, फिर बताऊंगा उसको। पर अभी तो मुझे यह कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पुलकित ने कुछ सोचते हुए कहा, कुणाल पता चल गया, चहक कहाँ है? यह सुनकर कुणाल ने एकदम से पूछा, कहाँ है, जल्दी बोलो। तुझे क्या पता चला? इसका मतलब तूने जय का दिया क्लू सॉल्व कर लिया। जब पुलकित ने जवाब में मोतीलाल नेहरू कॉलेज का नाम बताया तो कुणाल ने हैरान होकर पूछा, यह कैसे? पुलकित ने उसे समझाते हुए कहा, देख कुणाल, उसने बोला शुरुआत हुई जंगे मैदान की, मतलब हमारी लड़ाई की शुरुआत इस कॉलेज से ही हुई थी, जिसे न वह भूल सकता है न हम। और क्या बोला उसने? रोज मिला रोज बिछे, मतलब हम रोज सुबह कॉलेज जाकर मिलते हैं और रोज जब क्लास खत्म होती है तो रोज बिछड़ते हैं। हाँ भाई, तूने तो एकदम सही पकड़ा। मतलब उसने अपने ही कॉलेज में चहक को छुपाया है। चलो तो फिर कॉलेज में ढूंढते हैं। जय ने चहक को वही कहीं न कहीं छुपा रखा होगा, कहकर दोनों घर के बाहर आ गए और गाड़ी में बैठकर कॉलेज के बाहर पहुंचे। कॉलेज के बाहर पहुंचकर दोनों ने देखा, कॉलेज का गेट तो बंद हो चुका था। बाहर गार्ड बैठकर अपनी ड्यूटी कर रहा था। दोनों ने गार्ड के पास जाकर उससे कहा कि हमें कॉलेज के अंदर जाना है, गेट खोलो, बहुत ज़रूरी काम है। पर गार्ड ने उन्हें साफ साफ जाने से मना कर दिया और कहने लगा, देखो, गेट नहीं खुलेगा, मुझे ऊपर से ऑर्डर है, सब पता है। तुम जैसों को इस समय क्या इम्पोर्टेंट काम होता है? तुम्हें जो भी इम्पोर्टेंट काम करना हो सुबह कर लेना, जब कॉलेज खुले, समझे? गार्ड के ऐसा कहने पर पुलकित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कॉलेज के अंदर कैसे पहुंचे। कॉलेज में एंट्री करने के लिए सिर्फ एक ही गेट था और वही वह गार्ड जमकर बैठा हुआ था। बाकी किसी तरीके से वह कॉलेज के अंदर नहीं जा सकते थे। तो कुणाल को भी कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी। तभी पुलकित के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने गार्ड के सामने से बाहर निकलने का नाटक करते हुए दूसरी साइड में ले गया और कुछ बोलने ही वाला था कि तभी कुणाल ने कहा, भाई, यह क्या? हमें तो अंदर जाना है ना, तो पीछे क्यों ले जा रहे हो? कुणाल, यह गार्ड हमें ऐसे तो अंदर नहीं जाने देगा, इसके लिए हमें यह पीछे वाली दीवार फांद कर ही कॉलेज के अंदर घुसना होगा। अरे भाई, इसमें दीवार फांदने की क्या ज़रूरत है? भाई, तू कहे तो मैं पापा से बात करूं। नहीं कुणाल, सर से हम इस टाइम बात नहीं कर सकते। वैसे भी हम श्योर भी तो नहीं है कि चहक कॉलेज के अंदर ही है। अगर वह कॉलेज के अंदर नहीं हुई तो खामखा हमें, तुझे डांट पड़ जाएगी। तो अब हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है। पर भाई, सीसीटीवी फुटेज पकड़े जाएंगे, इसका क्या? वह तू सब मुझ पर छोड़ दे। अभी बस हमारा चहक को ढूंढना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी सब बाद में, इसलिए चुपचाप चलते हैं। उसके बाद दोनों कॉलेज के पीछे वाली दीवार की तरफ बढ़ गए और काफ़ी मशक्क़त के साथ दोनों ने दीवार फांद ली। पुलकित को ऐसा करते हुए पैर फिसल गया था, जिसकी वजह से उसे चोट भी लग गई थी, पर उसने उसको नज़रअंदाज किया। हम अंदर तो आ गए, पर सारे रूम तो लॉक है। अब क्या करेंगे भाई? यहाँ तो सब बंद है। मुझे लगता है कि चहक को किसी रूम के अंदर ही छुपाया होगा जय ने, ताकि किसी की भी लॉक्ड रूम में उस पर नज़र ना पड़े। लेकिन उसके लिए भी तो हमें चाबी चाहिए, जो कि उस गार्ड के पास है। हाँ, यह तो सही कहा नाल। कोई नहीं, मेरे को पता है वह गार्ड अपनी चाबी कहाँ रखता है। अच्छा ऐसा है तो देख भाई, अब तू मेरा कमाल, मैं क्या करता हूँ। कहकर कुणाल ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और एक कॉल मिलाया और फ़ोन पर अपने पापा की आवाज़ में कहा, हेलो रामचंद्र, मैं केसी बोल रहा हूँ। प्रिंसिपल की आवाज़ सुनकर गार्ड रामचंद्र बोला, हाँ हेलो सर, बोलिए, मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन मिलाया है। अच्छा छोड़ो, यह बताओ तुम अभी हो कहाँ? सर कॉलेज में। हाँ, यह तो मुझे पता है,
पर कॉलेज में कहाँ हो? सर बाहर मेन गेट पर। तुम अभी कॉलेज के गेट पर क्या कर रहे हो? अभी फ़ौरन कॉलेज में एक राउंड लगाकर जल्दी से आओ। गार्ड भी बिना कोई सवाल किए सीधा बोला, सर मैं भी जाता हूँ। कहकर वह फ़ौरन वहाँ से निकल गया और मन ही मन कहने लगा, पता नहीं आज सर को क्या हो गया है जो ऐसी बात कर रहे हैं। कुणाल गार्ड की चेयर के पास आकर वहाँ से चाबी का गुच्छा उठाकर पुलकित के पास ले आया और बोला, ले भाई हो गया काम। थैंक यू भाई, तेरे होते हुए मुझे कभी कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। चल अब चहक को ढूंढते हैं। दोनों के दोनों चहक को ढूंढने लगते हैं। दोनों ने कॉलेज का चप्पा चप्पा छान मारा, फिर भी उन्हें चहक कहीं नजर नहीं आई। अब सब जगह अंधेरा हो चुका था, जिसकी वजह से उन्हें कुछ दिख भी नहीं रहा था। तभी कुणाल ने कहा, भाई कॉलेज में तो हम हर जगह देख चुके हैं, पर वह तो कहीं नहीं मिली। हाँ, हमने सब जगह तो देख लिया, पर कहीं इस कॉलेज में कोई ऐसी जगह हो जो हमसे शायद छूट गई हो। भाई सब जगह तो देख लिया, मुझे लगता है कि जय ने चहक को कहीं और छुपा रखा है। वह हमें गुमराह कर रहा है। नहीं नहीं कुणाल, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि चहक यही कहीं है। हमें चहक को यहीं पर ढूंढना होगा। इस टाइम हमें वह सोचना होगा कि आखिर जय चहक को कहाँ छुपा सकता है। इस कॉलेज के अंदर हमने सारी क्लासरूम में चेक कर लिया, लाइब्रेरी छान मारी, यहाँ तक कि ऑडिटोरियम में भी देख लिया। कोई तो जगह है जो हमसे छूट रही है। कौन सी जगह हो सकती है? सोचकर पार्किंग। नहीं कुणाल, पार्किंग तो एक खुली जगह है। जय वहाँ चहक को क्यों छुपाएगा? तो फिर भाई कहाँ छुपा सकता है? कॉलेज का वेयर हाउस। क्या वेयर हाउस? वहाँ क्यों छुपाएगा? वहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं है। तभी तो जय ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। उसने हमें क्लू भी इसलिए दिया ताकि हम कॉलेज में चहक को ढूंढे। उसको पता था कि हम कभी वेयर हाउस के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तू मान या ना मान, चहक वही है। चल वही चलते हैं। तभी दोनों वहाँ से वेयर हाउस की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी कुणाल के फ़ोन पर रिया की कॉल आई। उसने फ़ोन उठाकर बोला, हाँ रिया बोलो, चहक का कुछ अता पता चला क्या? अभी तक कुछ भी नहीं, हम ढूंढ रहे हैं उसको। वैसे तुम कहाँ हो इस टाइम? हम अभी कॉलेज में हैं। क्या कॉलेज में? क्यों? सब बताता हूँ, पर अभी नहीं। बस इतना सुनो कि यह सब जय का किया धरा है। हम फिलहाल चहक को कॉलेज में ढूंढ रहे हैं। तो फिर ठीक है, मैं भी वहीं पर आ रही हूँ। नहीं नहीं, इतनी रात में तुम यहाँ क्या करोगी? पार्टी? क्या पार्टी? अरे बुद्धू, जो तुम वहाँ कर रहे हो वही करूँगी ना। सब मिलकर चहक को ढूंढेंगे। क्या मतलब? अरे तुम तो हो ही, और मैं और मेरे साथ गिन्नी भी है। हम घर से बाहर ही हैं। मतलब तुम दोनों घर पर नहीं हो अभी? कुणाल, तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर को क्या हो गया है? मैंने कौन सा फारसी में कहा था जो तुम मुझे ऐसे रिपीट कर रहे हो? पुलकित ने कुणाल को जब फ़ोन पर ऐसे लंबी बात करते हुए देखा तो उसे कोहनी मारते हुए बोला, कुणाल जल्दी करना, मौके की नज़ाकत समझ। फ़ोन पर तो गप्पे बाद में भी लड़ा सकता है, पर फिलहाल हमें किसी ने देख लिया ना तो अपने तो लग जाएंगे, वह भी अच्छे वाले। कुणाल पुलकित को अपना हाथ दिखाते हुए रिया से बोला, ठीक है, तुम लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा करना, वरना मेरी मानो तो तुम सब घर पर ही रहो। नहीं, हम वहाँ आकर शायद तुम्हारी मदद कर पाएंगे। वह सुना है ना, एक से भले दो। यह तो तुमने सही ही कहा है। ठीक है तो आ जाओ, कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया और एक बार फिर पुलकित और कुणाल वेयर हाउस की तरफ बढ़े। वेयर हाउस बाहर से बंद था और उसके गेट पर एक लॉक लगा हुआ था। पुलकित ने वह सारी कॉलेज की चाबी जो उन्होंने गार्ड के पास से उठाई थी, उनसे उस ताले को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। पुलकित के काफ़ी कोशिश करने के बाद कुणाल ने मोर्चा संभाला, पर कुणाल भी नाकामयाब रहा और पुलकित से कुणाल ने हार कर कहा, यह ताला तो इन चाबियों में से किसी से नहीं खुल रहा है। अब क्या करे भाई? यह पक्का जय ने ही लगाया होगा। यह दूसरा ताला है, इसलिए यह कॉलेज की चाबियों से नहीं खुलेगा। हाँ सही कहा तुमने, तो इसका मतलब हमें यह ताला तोड़ना पड़ेगा। हाँ, अब तो मुझे भी लगता है यह ताला तो तोड़ना ही पड़ेगा। रुको, मैं कोई पत्थर देखता हूँ, कहकर कुणाल पत्थर ढूंढने लगा। वेयर हाउस कॉलेज के एक कोने पर था, जिसके चारों तरफ कुछ नहीं था। हम यह भी कह सकते हैं कि वह एक एकांत जगह थी। शायद इसलिए जय ने चहक को ऐसी जगह छुपाया था ताकि उसे वहाँ कोई नहीं ढूंढ सके। एकांत जगह होने के कारण वहाँ कोई लाइट का प्रबंध भी नहीं था। चारों तरफ अंधेरा था, जिसके कारण उन्हें कुछ भी वहाँ दिख नहीं रहा था। तब कुणाल ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करके आसपास कोई नुकीले पत्थर ढूंढने लगा। उसे कुछ देर में पत्थर मिल गया, जिसे लेकर वह सीधा वेयर हाउस के गेट तक पहुंचा, जहां पुलकित उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था।
उस ताले पर चोट करने लगा। जब उन्होंने कई बार ताले पर चोट मारी तब जाकर कहीं वह खुला। ऐसा करते हुए दोनों पसीने से लथपथ हो चुके थे। ताला टूटने के बाद उन दोनों ने फ़ोन की लाइट के सहारे ही वेयर हाउस में एंट्री की। अंदर तो बाहर से भी ज़्यादा अंधेरा था। दोनों मोबाइल की फ्लैश लाइट से देखने की भरसक कोशिश कर रहे थे। दोनों को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, पर फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सामान को इधर उधर करके चहक को ढूंढने लगे। काफ़ी ढूंढने पर भी उन्हें कुछ नहीं दिखा तो थक कर कुणाल बोला, मुझे नहीं लगता है चहक यहाँ पर है भाई। यहाँ सांस लेने में भी कितनी दिक्कत है, कितनी धूल है यहाँ पर। कहकर वह खांसने लगा। हाँ कुणाल, तुम सही कह रहे हो, यहाँ तो कोई है ही नहीं, चलो कहीं और देखते हैं। कहकर जैसे ही वह जाने के लिए मुड़े तभी एक आवाज़ पुलकित के कानों में पड़ी। पुलकित ने कुणाल को रोकते हुए कहा, कुणाल तुझे कुछ सुनाई दिया? नहीं भाई, मैं तो कुछ नहीं सुना। अच्छा, हो सकता है कि मेरा भ्रम होगा, चलो कहीं और ढूंढते हैं। वह दोनों बाहर की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी पुलकित को वह आवाज़ फिर से सुनाई दी तो वह कुणाल से बोला, मुझे भ्रम एक बार हो सकता है, बार बार तो नहीं। शायद है यहाँ कोई। हाँ भाई, मैंने भी अभी सुना है। वह आवाज़ शायद इस अलमारी की तरफ से आई है, पर हो सकता है कोई पक्षी हो, या हो सकता है वह उस आवाज़ को इग्नोर करते हुए एक कदम फिर आगे बढ़े। लेकिन वापस उसके कान में वह आवाज़ दोबारा आई। पुलकित ने आव न देखा ताव, वह तो सीधा अलमारी की तरफ भागा और जैसे ही उसने अलमारी खोली उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अलमारी में चहक थी, जिसके मुंह हाथ पैर सब एक कपड़े से बांध रखे थे। वह अलमारी से बाहर निकलने के लिए अपने हाथ पैर मार रही थी। जैसे ही चहक ने पुलकित को सामने देखा वह बदहवासी में बेहोश हो गई। तभी पुलकित ने चिल्लाकर कुणाल को आवाज़ लगाई। कुणाल भी तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ा। उन दोनों ने मिलकर चहक को सहारा देकर उसे अलमारी से बाहर निकाला और उसे वेयर हाउस से बाहर खुली हवा में ले आए, क्योंकि अंदर सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। पुलकित ने कुणाल से पानी लाने के लिए भेजा और तब तक पुलकित ने उसके हाथ पैर खोल दिए और कुछ ही पल में कुणाल बोतल में पानी लेकर आ गया। पुलकित ने कुणाल के हाथों से बोतल लेकर उसमें से पानी की कुछ बूंदें हाथ में लेकर चहक के मुंह पर छींटे मारे। पानी पड़ने से चहक ने अपनी आंखें खोली। उसके बाद पुलकित ने उसे पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद उसने बिना कुछ सोचे समझे ही उसे गले से लगा लिया। चहक इसके लिए तैयार नहीं थी, पर पुलकित का उसके गले लगाना उसे भी अच्छा लग रहा था, जिस वजह से उसने अपने हाथ भी पुलकित के गले में डाल दिए। दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। वही बैठा कुणाल यह सब देख रहा था और देखकर मन में मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद ऐसे ही देखने के बाद वह पीछे से बोला, भाई मैं भी हूँ यहाँ पर, कुछ तो ख्याल करो मेरा। चहक कुणाल की आवाज़ सुनकर थोड़ा संभली और पुलकित से थोड़ी दूर हो गई। पुलकित भी मौके की नज़ाकत को भांप गया और चहक से पूछा, चहक तुम ठीक तो हो ना? चहक ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। उसने इतना ही कहा था कि सामने से रिया, तान्या, गार्ड आते हुए नजर आए। गार्ड कुणाल और पुलकित को देखकर चौंक गया। तुम अंदर कैसे आए? मैं तो तुम्हें सुबह आने के लिए कहा था। पुलकित सब बताने के लिए अपना मुंह खोल ही रहा था कि रिया ने चहक के पास आकर कहा, चहक तू ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, और तुम लोगों के होते हुए मुझे कभी कुछ हो सकता है भला? हाँ वैसे तू यहाँ आई कैसे? जब रिया ने चहक से पूछा कि वह वहाँ कैसे पहुँच गई, चहक ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, उस जानवी की वजह से। उसने मुझसे बोला कि रिया ने मुझे यहाँ बुलाया है। जैसे ही मैं यहाँ आई किसी ने मेरे मुंह पर कुछ रखा। उसके बाद मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। थोड़ी देर पहले ही मुझे होश आया, तब मैंने अपने आप को किसी अंधेरी जगह के अंदर बंद पाया। मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था, पर फिर भी हिम्मत जुटाकर मैं वहाँ से निकलने की भरपूर कोशिश कर रही थी, पर निकल नहीं पा रही थी। तभी पुलकित और कुणाल ने आकर मुझे बचाया। गार्ड यह सब सुनकर बोला, तुम ठीक तो हो? जी मैं ठीक हूँ। गार्ड ने कहा, कल कंप्लेन कर देना सर से, ताकि उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके। पर अभी तुम सब जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँचो, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। कहकर वह वहाँ से चला गया। गिन्नी गुस्से में बोली, उस जानवी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कुणाल गिन्नी को रोकते हुए बोला, इसमें जानवी तो थी ही, साथ में जय भी शामिल था। पुलकित ने कहा, हाँ उनको तो हम देख ही लेंगे, पर अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। रात काफ़ी हो चुकी है और यह गार्ड भी तो बाहर वेट कर रहा है, कहीं वह फिर आकर सुनाए। सबने पुलकित की हाँ में हाँ मिलाते हुए वहाँ से बाहर की तरफ बढ़े। अभी वह कॉलेज गेट पर ही पहुँचे थे कि तभी पुलकित का फ़ोन बजा। फ़ोन सिद्धार्थ का था। पुलकित ने फ़ोन उठाया। उठाते ही सिद्धार्थ ने उससे पूछा, चहक का कुछ पता चला?
मैं तो काफ़ी देर से उसके घर के आसपास पूछताछ कर रहा हूँ, पर मुझे अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। मिली क्या वह? हाँ, चहक का पता चल गया है और वह अभी मेरे साथ है। थैंक गॉड, चहक मिल गई। कैसी है वह? ऐसे कहाँ गई थी? क्या तुम मेरी बात करवा सकते हो? हाँ कहकर उसने चहक की तरफ फ़ोन करके कहा, तुमसे सिद्धार्थ बात करना चाहता है। जब कुणाल ने यह देखा तो उसने पुलकित की शर्ट को पीछे खींचते हुए एक तरफ ले गया और बोला, यह सही नहीं है। इनका एक भाई चहक को हर्ट करता है और दूसरा उसके लिए फिक्र दिखाता है। क्या ज़रूरत थी चहक को फ़ोन देने की? मना कर देता ना सीधा सीधा, या फिर फ़ोन कट कर देता। भाई नहीं कुणाल, सिद्धार्थ भी चहक को हमारी तरह ही ढूंढ रहा था, इसलिए अब वह भी चहक से बात कर लेगा तो उसको भी तसल्ली मिल जाएगी। जय के बारे में कुछ भी नहीं पता है उसे। चहक ने सिद्धार्थ से कहा। हेलो सिद्धार्थ। हेलो चहक, तुम ठीक तो हो ना? और कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है, जब से मैंने सुना है तुम गायब हो, तब से पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। हम कल मिलते हैं कॉलेज में, ठीक है? तुम भी अपना ध्यान रखना। कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया और फिर सब घर जाने के लिए आगे बढ़े। तभी गिन्नी ने कहा, चहक को मैं उसके घर छोड़ दूंगी। उसकी बात को काटते हुए पुलकित ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी उस साइड जा रहा हूँ, मैं खुद ही छोड़ दूंगा। वैसे भी तुम्हारा घर दूसरी तरफ है तो तुम्हें लेट हो जाएगा। गिन्नी को उसकी यह बात बड़ी अजीब लगी, पर उसने इस बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और हाँ में गर्दन हिला दी। कुणाल, गिन्नी, तुम एक काम करो, मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं तो पुलकित के साथ आया था। जब वह चहक को लेकर जाएगा तो मैं किसके साथ जाऊंगा? गिन्नी ने कुछ नहीं कहा और ऊपरी मन से हामी भर दी। सब घर की तरफ निकल गए। पुलकित गाड़ी चला रहा था, उसकी बगल में चहक बैठी हुई थी। चहक ने पुलकित की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू। थैंक यू? वह किस लिए? पुलकित, तुम्हें पता है, कुछ दिन पहले तक दुनिया को देखने का मेरा नज़रिया कुछ अलग ही था। सबका अपना अपना मतलब होता है, बहुत मतलबी दुनिया है यह। पर पता नहीं क्यों तुमसे मिलने के बाद मुझे तुम पर खुद से भी ज़्यादा विश्वास हो गया है। मैंने हमेशा सबके सामने नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश की है, पर अंदरूनी में मैं ही जानती हूँ कि कितना कर्कश है यह तन्हा सफ़र। जब तुम आए हो तब से बहुत ही अलग फील किया है मैंने। मैं जब भी मुसीबत में होती हूँ, तुम ही हो जो हर बार मुझे आकर बचा ही लेते हो। तुम मेरी हर प्रॉब्लम में आकर मेरी हेल्प भी करते हो। कभी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, यहाँ तक मेरी मम्मी ने भी। पुलकित ने चहक के चेहरे को देखते हुए बात बदलने के लिए बोला, चहक, यह तो मेरा फ़र्ज़ था। थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी फ्रेंड हो, इसलिए मैं कभी तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं देख सकता। और यह अपने आंसू पोंछो। तुम्हारी यह स्माइल ही अच्छी लगती है, यह आंसू नहीं। चहक आंसू पोंछते हुए, अच्छा तुम ठीक तो हो ना? क्यों? क्योंकि तुम वही हो जो सुबह तक मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, और अब फ्रेंड। हाँ, पर अब सिचुएशन बहुत बदल चुकी है। अच्छा जी, सिचुएशन बदल गई है, चहक ने भी स्माइल के साथ कहा। उसके बाद उसको प्यार से देखने लगी। उसको ऐसे देखता पाकर पुलकित ने कहा, अब ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ तुम कितना बदल गए हो। तुम अब वह पुलकित नहीं रहे जिससे मैं उस दिन पहली बार मिली थी। हाँ, अब ज़्यादा मत सोचो, तुम्हारा घर आ गया है, चलो बाय। कहकर चहक अपने घर चली गई और पुलकित वहाँ से अपने घर आ गया। चहक के साथ आज इतना सब कुछ हुआ था, पर फिर भी वह आज बहुत खुश थी। आज उसको पता नहीं क्या हो रहा था, वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। वह एक अजीब ही उलझन में थी। उधर पुलकित भी बस चहक के बारे में सोच रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, पुलकित, तू भी पागल हो गया है। क्यों उसके बारे में सोच रहा है, और क्यों उसके ख्यालों में ही आज तेरे अंदर एक खलबली मच गई है? कहीं कुणाल सही तो नहीं कह रहा था? मुझे चहक से प्यार तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, मुझे क्यों होगा? चल पुलकित, एक काम करता हूँ, माँ के पास चलता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहा तो पक्का कुछ उल्टा पुल्टा ही सोचता रहूँगा। यह सोचकर वह अपनी मम्मी के रूम में गया। उसकी मम्मी टीवी देख रही थी। टीवी में मूवी चल रही थी मोहब्बतें, और उस मूवी में उस समय सॉन्ग चल रहा था, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ, कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है? जब पुलकित के कानों में इस गाने की आवाज़ गई तो 2 पल उसने वह लाइन बड़े ध्यान से सुनी और उसके बाद खुद से बोला, पुलकित, तू ना सचमुच पागल हो गया है। कहाँ गया तेरा टेस्ट जो इस बकवास गाने पर ध्यान लगा रखा है? कहते ही फौरन वह रूम से बाहर आ गया और अपने दिमाग को चेंज करने के लिए उसने कुणाल के पास फ़ोन मिला दिया। कुणाल ने फ़ोन उठाकर कहा, हाँ पुलकित। कुणाल, घर पहुंच गया क्या तू? हाँ भाई, पहुंच गया। और तूने चहक को घर छोड़ दिया, वह ठीक तो है ना? हाँ, छोड़ दिया।
वैसे तेरा उसको छोड़ने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा होगा ना? क्यों? ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा तू रहने दे। तुझे क्या लगता है तू खुद से नहीं बोलेगा तो मैं कुछ समझूंगा नहीं? सब समझ आता है मुझे। वह तेरी बेचैनी, तेरा उसकी परवाह करना, तेरी झलक सब दिखती है मुझे। आखिर मैं तेरा दोस्त कम और भाई ज़्यादा हूँ। तो फिर तो गलत समझा है कुणाल। तुझे क्या मैंने गलत समझा है? अच्छा तो तू एक बात सच सच बताना। तुझे मेरी कसम है, बता। तेरे दिमाग में एक पल के लिए भी चहक नहीं आई क्या? कह दे ऐसा कुछ नहीं है। उसका ध्यान तुझे नहीं आता? हाँ आता है, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि वह मेरी फ्रेंड है। पुलकित, तेरा उसकी केयर करना फ्रेंड के रिश्ते से बहुत बढ़कर है। तू समझ पुलकित, ऐसा कुछ भी नहीं है। देख, अब ज़्यादा मेरी टांग मत खींच, वरना। ठीक है बेटा, वैसे यह वरना तुझ पर सूट नहीं करता भाई। कोई नहीं, आज तू छुपा ले, पर देखना एक दिन ऐसा आएगा ना कि तू खुद चिल्ला चिल्ला कर कहेगा। पर ध्यान रहे कहीं देर ना हो जाए, इसलिए इस सच को मान ले। हो गई तेरी बकवास, चल अब मैं फ़ोन रख रहा हूँ। अगले दिन कॉलेज में पुलकित, कुणाल, चहक एक साथ खड़े हुए बात कर रहे थे। तभी वहाँ से गुजरते हुए सिद्धार्थ को वहाँ चहक दिखाई दी। वह उसके पास आया और पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, चहक तुम ठीक तो हो ना? सबकी नज़र सिद्धार्थ पर पड़ी। पुलकित ने जब सिद्धार्थ को ऐसे करते हुए देखा तो उसकी आंखें गुस्से के कारण लाल हो गई, जिसको कुणाल साफ साफ देख रहा था। और उसकी उस हालत पर उसे मन ही मन हंसी भी आ रही थी। चहक को भी सिद्धार्थ का ऐसे हाथ रखना अच्छा नहीं लगा था। उसने उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। वह तो अच्छा है, पर तुम ऐसे अचानक कहाँ गई थी कल? तुम्हें पता है सब तुम्हारी कितनी चिंता कर रहे थे। तभी कुणाल ने सिद्धार्थ के पास आकर कहा, इस सवाल को तुम चहक से पूछने की बजाय अपने भाई जय और जानवी से पूछो तो ही अच्छा है। वह इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। जानवी और जय से क्यों? मैं कुछ समझा नहीं। वह तो तुम्हें वही समझा पाएंगे, क्योंकि उन दोनों ने ही चहक को कॉलेज के वेयर हाउस में बंद किया था। ऐसा हो ही नहीं सकता। जय किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकता। चहक तुम ही बताओ, क्या कुणाल सही कह रहा है कि तुम्हारे साथ यह सब जय और जानवी ने किया था? चहक ने कुछ नहीं कहा, बस सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। कुणाल ने कहा, शायद तुम्हें अब चहक की बात पर भी विश्वास नहीं होगा, तो वह देखो तुम्हारा भाई इसी साइड आ रहा है, उसी से ही क्यों नहीं पूछ लेते? सिद्धार्थ ने जब जय को देखा, जो कि उस समय जानवी के साथ दूर खड़ा हुआ बात कर रहा था। जय जानवी से कह रहा था, यह चूहिया आखिर कैसे बच गई? अब देखना, भैया से पक्का मेरी शिकायत करेगी। सिद्धार्थ ने वही खड़े हुए उसे आवाज़ दी, जय। जय उसकी आवाज़ सुनकर फौरन वहां आ गया और उसके साथ साथ जानवी भी वहां पहुंची। सिद्धार्थ ने जय को देखकर उससे पूछा, जो यह कुणाल कह रहा है क्या यह सब सच है? मुझे क्या पता भैया, यह आपसे किस बारे में और क्या कह रहे हैं? जरूर मेरे खिलाफ आपको भड़का रहे होंगे। और आता भी क्या है इनको? कुणाल अपनी उंगली उसकी तरफ करते हुए बोला, जय तुझे तो मैं। सिद्धार्थ बीच में उसको रोकते हुए बोला, मैं बात कर रहा हूँ ना। पुलकित ने भी कुणाल को शांत रहने का इशारा किया। सिद्धार्थ ने जय से पूछा, यह क्या कल तुमने ही चहक को कॉलेज के वेयर हाउस में बंद किया था, जानवी के साथ मिलकर? भैया यह क्या है ना? जय, मैंने जितना पूछा है बस मुझे उतना ही जवाब दो। तुमने चहक को बंद किया था क्या, हाँ या ना? जय ने नीचे गर्दन करके बस अपना सर हिला दिया और चुप हो गया। सिद्धार्थ ने तभी एक जोरदार थप्पड़ उसको जड़ दिया, जिसकी गूंज काफ़ी तेज थी और उसे सुनकर सभी शॉक्ड में थे, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ जय को ऐसे सबके सामने थप्पड़ मार देगा। जय के चेहरे पर जैसे ही थप्पड़ पड़ा, वह चहक पर चिल्लाते हुए बोला, अब तुम्हें मिल गया चैन? और अपने भाई से बोला, आपने इस लड़की के लिए मुझ पर हाथ उठा दिया, अपने जान से प्यारे छोटे भाई पर। मैंने चहक के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे द्वारा की गई बदमाशियों के कारण तुम पर हाथ उठाया है। तुमने मुझे मजबूर कर दिया जय, तुम पर हाथ उठाने के लिए। कल ही मैंने तुम्हें समझाया था, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चहक के साथ यह सब करने की? क्या पापा ने हमें यही सिखाया है? नहीं ना? फिर तुम जानते हो, अगर पुलकित और कुणाल वहाँ सही समय पर नहीं पहुँचते तो तुम्हें पता है ना कि इसके साथ क्या हो सकता था? कहते हुए वह जानवी की तरफ मुड़ा और बोला, अगर जानवी, एक बार को मैं यह मान भी लूं कि जय बच्चा समझकर यह सब करने के बारे में सोचा, तो तुम उसके साथ कैसे हो गई? तुम्हें इसे समझाना चाहिए था कि वह जो भी करने जा रहा है यह सब कितना गलत है, पर तुमने तो समझाने के बजाय इसका साथ दिया। सेम यू जानवी। जय और जानवी चुपचाप नीचे नजरें गिराए बस सिद्धार्थ की बातें सुन रहे थे। उन दोनों को समझ आ चुका था कि सिद्धार्थ अभी बहुत गुस्से में है और उससे अभी कुछ भी बोलना आग में घी डालने का काम करेगा।
सिद्धार्थ ने आगे कहा, चलो तुम्हें मैं प्रिंसिपल सर के पास लेकर चलता हूँ। वही तुम्हारे लिए पनिशमेंट डिसाइड करेंगे। जब तुम्हें इस कॉलेज से निकालेंगे ना और तुम किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लायक नहीं रहोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि किसी के साथ ऐसी हरकत नहीं करते। कहकर सिद्धार्थ जय का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा और उसे वह जैसे ले जाने लगा, तभी चहक ने उसे रोकते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिद्धार्थ, ज़रूरत क्यों नहीं है? आखिर इसको भी तो अक्ल आनी चाहिए। कब तक बच्चा बनकर यूं ही बदमाशियां करता रहेगा? और कल जो कांड इसने किया है ना, वह तो माफ़ करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। अगर चंद पलों की भी देरी होती तो क्या हो सकता था? दो दो जिंदगी दांव पर। सजा तो इसे मिलनी ही चाहिए, ताकि ऐसा कुछ भी करने से पहले यह 10 बार सोचे। अगर सिद्धार्थ तुम इसको प्रिंसिपल सर के पास ले जाओगे तो वह इसे पहले ही वार्निंग दे चुके हैं, पर इस बार तो इसे कॉलेज से हमेशा के लिए रस्टिकेट कर देंगे और शायद तब यह आगे कभी पढ़ भी ना पाए। और रही बात इसकी पनिशमेंट की, तो वह तो तुम इसको दे ही चुके हो। पर चहक, इसने जो तुम्हारे साथ किया, हाँ मेरे साथ जो किया वह किया, बट अब तो मैं बिल्कुल सही हूँ ना, तो इसके लिए अब मैं इसको पनिशमेंट दूँ? यह सही नहीं है ना? जय ने अपनी नज़रें ऊपर उठाकर चहक को देखकर कहा, मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया और तुम मुझे फिर भी बचा रही हो। तुमने मेरे साथ जो भी किया, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हो। फिर वह जय की तरफ आगे बढ़ी और बोली, चलो दुश्मनी को यही ख़त्म करते हैं और दोस्त बन जाते हैं। जानवी ने तुरंत चहक का हाथ पीछे खींचकर कहा, दोस्ती और तुम्हारे साथ कभी नहीं। जय तुम सबका दोस्त कभी नहीं बनेगा। एक सिद्धार्थ की दोस्ती से मन नहीं भरा जो अब जय को भी अपनी तरफ मिलाना चाहती हो? जय ने जानवी को रोकते हुए कहा, नहीं जानवी, तुम चहक को गलत समझ रही हो। मैं तो हमेशा से चहक को गलत ही समझा था। चहक का दिल तो पहले से ही बहुत साफ है। चहक, आई एम सॉरी फॉर ऑल दैट, जो मैंने तुम्हारे साथ आज तक किया। इट्स ओके। अगर तुम्हें सॉरी फील हुआ तो बस, इससे ज़्यादा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुमने सचमुच मुझे माफ़ कर दिया? जय ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैंने तो तुम्हें कब का माफ़ कर दिया है, तभी तो फ्रेंडशिप के लिए बोला। जानवी यह सब नहीं देख पा रही थी, तो वह वहाँ से मुंह बनाकर गुस्से में चली गई। जय ने सिद्धार्थ के पास आकर कहा, भैया आई एम रियली सॉरी। आज के बाद मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा जिससे आपको मुझ पर गुस्सा करना पड़े। सिद्धार्थ ने यह बात सुनकर उसको गले लगा लिया और बोला, आई एम ऑल्सो सॉरी, जो मैंने तुम पर हाथ उठाया। कोई नहीं भाई, जब छोटे गलती करते हैं तो बड़े हाथ उठाते ही हैं। और वैसे भी आप तो मेरे लिए पापा जैसे हो। मैंने हमेशा आपको पापा जैसे ही रिस्पेक्ट दी है। इसके बाद जय ने पुलकित और कुणाल के पास आकर कहा, यारो तुम भी मुझे माफ़ कर दो, आइंदा कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूँगा। कुणाल और पुलकित भी उसे गले लगाकर माफ़ कर दिए। वैसे मैं तुम सबको बता दूँ, मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने सिद्धार्थ भैया से करता हूँ। फिर उसने चहक की तरफ देखकर कहा, मुझे लगा वह तुम्हारी साइड ले रहे हैं और इस कारण मुझे डांट रहे हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ वह सब किया था। मैं शायद थोड़ा थोड़ा नहीं, ज़्यादा बहक गया था। आई एम सॉरी अगेन। चहक ने कहा, बस करो, अब कितनी बार सॉरी बोलोगे? तुमने मुझे सच में माफ़ किया ना? जय ने पूछा। हाँ मैंने तुम्हें माफ़ किया। अब क्या इस स्टाम्प पेपर पर लिख कर दूँ? यह सुनते ही सब जोरों से हंसने लगे। अरे चलो ना, सब कैंटीन चलकर कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है। चहक ने बच्चों की तरह शक्ल बनाकर कहा, जिसे देखकर सबने उसका साथ देते हुए कहा, हाँ भूख तो हमें भी लगी है। उसके बाद सब वहाँ से कैंटीन चले गए। उन्होंने वहाँ बैठकर समोसे खाए। उसके बाद सब वहाँ से अपनी अपनी क्लास लेने जा ही रहे थे कि तभी चहक को सिद्धार्थ ने रोकते हुए कहा, चहक तुम शायद कुछ भूल रही हो। उसको देखकर कुणाल और पुलकित भी वहाँ रुककर उसकी बात सुनने लगे। क्या याद है, तुमने मुझसे एक प्रॉमिस किया था? हाँ याद है अच्छे से। चहक कभी अपना किया कोई भी प्रॉमिस नहीं भूलती। मुझे याद, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे साथ मार्केट चलकर तुम्हारे पापा के लिए अच्छा सा गिफ्ट खरीदने में तुम्हारी हेल्प करूँगी। हाँ तो फिर चलो, ठीक है चलो, वैसे भी अब मेरी कोई क्लास नहीं है। तभी जय ने कहा, आप बुरा ना माने तो मैं भी चलूँ आप दोनों के साथ? सिद्धार्थ चहक के साथ अकेला जाना चाहता था, पर वह जय को इनकार नहीं कर सकता था। उसने ऊपरी मन से हाँ कर दिया। जय, चहक और सिद्धार्थ वहाँ से मार्केट के लिए निकल गए। पुलकित को सिद्धार्थ और जय के साथ चहक का जाना अच्छा नहीं लगा, पर वह कर भी क्या सकता था सिवाय उन्हें जाते हुए देखने के। कुणाल और पुलकित वहाँ से क्लास की तरफ पहुँचे, पर क्लास आज नहीं थी, तो दोनों क्लास के बाहर एक बेंच पर आकर बैठ गए। कुणाल ने उसे छेड़ने के लिए कहा, आज कोई कुछ ज़्यादा ही गुस्सा नहीं हो रहा था? कौन? सिद्धार्थ। उसने अनजान बनते हुए कुणाल से पूछा।
अबे सिद्धार्थ नहीं तू। मैं और गुस्सा कब? जब सिद्धार्थ ने चहक के कंधे पर हाथ रखा था तब। वह तो मैं बस। क्या? वह तो कह दे कि तुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। हाँ पड़ता है मुझे फर्क। आखिर हूँ तो मैं भी इंसान ही ना, कोई मोम का पुतला थोड़ी हूँ। जब चहक को कोई भी छूता है तो बहुत फर्क पड़ता है, बर्दाश्त नहीं होता है मुझसे। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, एक अजीब ही बेचैनी होने लगती है। हाँ तो यही तो प्यार है, उसकी परवाह करता है ना तू? हाँ, उसका जिक्र, उसकी फिक्र, उसका एहसास, उसका ख्याल हर वक्त मेरे दिलो दिमाग में रहते हैं। अगर यही प्यार है तो करता हूँ मैं उससे प्यार। अगर उसकी आंखों में आंसू आ जाए और उन्हें देखकर मेरा बेचैन होना प्यार है तो उसे हर बार हार जाना और फिर भी खामोश रहना अगर प्यार है तो करता हूँ मैं उससे प्यार। तो क्या? यह सब सुनकर कुणाल के चेहरे पर स्माइल आ गई और उससे बोला, क्या फिल्मी लाइन मारी है मेरे हीरो ने। और वह खड़ा होकर पुलकित के गले लग गया और आगे बोला, अरे वाह भाई, बहुत टाइम लगा दिया तूने इस बात को बोलने में। चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब जब सब फाइनली कबूल ही कर लिया है तो चहक से भी बोल दे। क्या चहक से? कभी नहीं, मैं उससे यह सब कभी नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जैसे मैं उसके लिए फील करता हूँ वह भी मेरे लिए ऐसा ही करती होगी। अगर नहीं करती होगी तो मना कर देगी। इट्स वेरी सिंपल। इतना क्यों घबरा रहा है भाई? नहीं कुणाल, पहले मैं जानना चाहता हूँ कि वह मुझे पसंद करती भी है या नहीं। उसके दिल और दिमाग में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है? कुणाल बोला, बस इतनी सी बात? उसका तो मैं अभी पता करवा दूँ। उन दोनों को इस वक्त कोई होश नहीं था कि उनके पीछे कोई खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।